हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करियो मस्त स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। ठीक तो बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, मगर ठीक रहना पड़ रहा है क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे ठीक रहना ही पड़ रहा है गाइस, क्या करूँ। तो अगर मेरी थोड़ी सी सांस अगर ऊपर नीचे होगी तो आप लोग एडजस्ट कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक। तो शुरुआत करते हैं। गा आइए गाइस, गॉइट बात करते हैं। अरे बाबा, मुँह से सुपारी निकाल के बात करना। बाबूराम, वो तो उतला है, मुंह में सुपारी नहीं है। अच्छा अच्छा, हुलू लुलू इसीलिए बोलती है क्योंकि थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए हर बात पे हुलू लुलू। ठीक, थोड़ा सा हुलू लुलू के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा पपीता जी के बारे में। बड़ी मज़ेदार, बहुत मज़ा आया हमको तो, हंसते हंसते मेरा पेट दर्द कर गया। अब थोड़ा सा आप लोग भी हंस लो, ठीक। तो हुलू लुलू थूक चट्टा, थाली का बैगन, मतलब कितने नाम तुमने ये। तुम एकदम इतना जल जल, इतना तुम जल जल के बात कर रही हो, इतना जलन, इतनी जलन फूट फूट के तुम्हारे मुंह से निकल रही है, मारे कूद रही हो। क्या हुआ? हाँ, ए हुलू लुलू मुंह नहीं देखूंगी क्यों जी? आप जाके बैठने वाली थी क्या वहां पे? हाँ हुलू लुलू, बड़ी खुश हो गई थी क्या सचिन नहीं आएगा? अरे मतलब सॉरी, मनीषा नहीं आएगी, सिर्फ सचिन आएगा। तो मैं टुटू टुटू समझ जाइए आप लोग। और देखते ही मनीषा को तुम जल बुत गई एकदम से। तुम्हारा निशाना किस पे है उस घर में, जरा तुम बताना। हाँ ए हुलू लुलू, अरे तुम लोग के तो तमाचा इतना पट 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 मार रहा है ना सचिन। अरे तुम लोग इतनी बेशरम, इतनी गिरी हुई, एकदम नादान की जो कीड़े होते हैं वो हो तुम लोग। अरे तुम लोग को देखने के बाद घिना लग जा रही है। हाँ ये हुलू लुलू हुलू लुलू, काहे इतना तेज मिर्ची लगी है? कहाँ लगी है कि जो इतना उछल रही हो? अच्छे अच्छे अच्छे, हाँ बैठने वाली जगह नहीं ना लग गई है जो इतना अच्छे अच्छे उछल रही, बैठ नहीं पा रही हो? हाँ, अब मुंह से सब सुपारी निकाल के बात करते हैं। अब वाईटी पे आती हो, मुंह में सुपारी ली रहती हो। सुपारी निकाल के बात किया करो हुलू लुलू, थोड़ा क्लियर आवाज आए। हाँ, मुंह नहीं देखेंगी तो वो क्यों नहीं आएगी भाई? अपना ससुराल छोड़ देगी तुम लोगों के लिए। अपने ससुराल, उसने कब कहा था मनीषा कि मैं अपने ससुराल ही नहीं जाऊंगी और सब तुम्हारा दे दे रही हूँ, तुमको हुलू लुलू सौंप दे रही हूँ, तुम हुलू लुलू पहुंच जाओ। हाँ, अरे कनवा नवा बहिर है का हुलू लुलू? तुम लोग थूक चट्टा थूक चट्टा, अरे काहे लिए थूक चट्टा भैया? अब यहाँ आ गई किस, मतलब इतना तिलमिला गई है सब अंशु को देख के कि हम लोगों ने तो इतना आग लगाया उस टाइम, इतना भड़काया, इतना सारी चीजें की, और आज ये फिर कैसे एक हो गए, कैसे ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे से मिल लिए। इसको कहते हैं कि परिवार चलाना, समझी? तुम वो नहीं समझोगी। हुलू लुलू, ये जो जितनी यहाँ है ना, ये सब तो अपनी सास को एकदम रावा रोजी करती नहीं है। तो ये सास की तरफ से इसलिए नहीं बोल रही हैं कि अभी सब इनकी सास नंदे जितनी होंगी वो तुरंत एक चैनल बनाएंगी और तुरंत इनकी कहानी, इनकी आंख देखी कहीं से शूट करके डाल देंगी कि ये इनके अपने कर्तव्य है। तो ये इसीलिए बहू का फर्ज निभा रही हैं और सास को उठा कर रही हैं कि कभी कोई उठ के सास ननद इन लोगों की ये ना कह दे कि अरे तुम अपना देखो पहले कि तुम कैसी बहू हो, कितनी कितनी बुरी बहू हो, कितनी घटिया बहू हो। तो इसलिए बेचारी परेशान है, सब क्या करेंगी। हाँ, और बताओ, परिवार चलाना इसी को कहते हैं। वो बड़ा बेटा बड़ी बहू का फर्ज बखूबी निभाते हैं सब। अब बड़े होने का, एक परिवार को जोड़ के रखने का जो हुनर होता है ना, जो चीजें होती हैं, जितना एक इंसान में चाहिए परिवार को बचाने के लिए, आखिरी वो सब गुण है उन सब के अंदर। हाँ,
तुम लोगों के दिमाग में नहीं आएगा, तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि तुम लोग तो एकदम गंदी हो, नापदान की कीड़ी हो। हाँ, उसी नापदान में ही रहोगी, रेंगते अब लड़ते फिरते। उससे बाहर तुमको अगर गंगा जल में डाल दिया जाए ना तो तुम तड़प के मर जाओगी। तुम ऐसी हो, तुम्हारी अब इससे ज्यादा गिरा के मैं कौन सा एग्जाम्पल सेट कर दूं, ये नहीं समझ में। आप लोग बताइएगा, इससे भी ज्यादा अगर गिरा के इन सबको हम बात कर सकते हैं, आप जरा बता दीजिएगा। हम तो ये जानते हैं कि नबदान, जो नबदान बहता है उसकी जो कीड़े होते हैं वो तुम लोग हो। साफ पानी तुम लोगों को रास नहीं आएगा, ठीक, वो तुम नहीं समझोगी। हाँ, तुम्हारे बस की बात नहीं है। उसने हर एक जगह झुकता है भाई, झुकना गलत बात नहीं है। अपने अगर परिवार में अपने रिश्तों को बचाने के लिए अगर झुकना पड़े तो झुक जाओ। अगर बच जा रहा है, सारी चीजें सही हो जा रही है तो तुम ही झुक जाओ। ये तो बड़कपन होता है। ये कहाँ से थुक चट्टा होता है? किस किताब में पढ़ी हो, किस स्कूल में पढ़ी तुम लोग, अभी ये हमको बताओ। बहुत पढ़ी लिखी तुम लोग बहुत बनती हो ना, किस स्कूल में पढ़ी हो? कौन गुरु तुम लोग को पढ़ाया भाई? कैसा गुरु था? नेताजी जैसे ही गुरु तुम लोग को लग रहा है कि पढ़ाया है? तभी तुम लोग की शिक्षा सही नहीं हुई है। आओ हम तुम लोगों को एडमिशन करवाते हैं और पढ़वाते हैं सही से। आप अब पढ़ना शुरू करो। पगले जैसे बातें करती हो, आके अपना मजाक खुद ही बनाती हो तुम लोग। तो हुलू लुलू परेशान काहे हो रही हैं? हुलू लुलू सचिन का ये लुक कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया क्या आपको? हुलू लुलू, अरे हमारा सचिन है ही इतना हैंडसम। देखी ना पार्टी, देखी कैसा तमाचा लगा? मजा आया कि नहीं हुलू लुलू? इसीलिए तो कूद रही हो, फुद फुद फुद, वो बैठ नहीं पा रही हो, ऐसी जगह मिर्ची लगी है कि बैठ नहीं पा रही हो ना। तो अब बात कर लेते हैं, हुलू लुलू को छोड़ते हैं, पपीता जी को। पपीता जी का भी वही कहना है। ये सब जो पगल चट्टियां हैं, नापदान की कीड़ी हैं, सब एक ही माला जपती हैं, एक ही माला जपती हैं। तो पपीता जी की एक बात उन्होंने कही। पपीता जी से एक बात मुझे कहनी है, आप कान खोल के ध्यान से सुनिए। पपीता जी ने कहा कि मेकअप का कौन सा लुक होता है जी? हाँ, मेकअप, मैं एक बार मेकअप करवाई थी और मैं ऐसी लग रही थी कि मैं एकदम बेकार लग रही थी। मैं एकदम बंदरिया लग रही थी, एकदम डरावनी लग रही थी, मैं खुद ही डर गई। हाँ पपीता जी, आज आपको पता चला। पपीता जी आज सब अपने मुंह में अपनी सच्चाई, अपनी बात, सारी बात अपने मुंह में लाके सब रख देती है और कहेंगे कि हमको टोल कर रहे हैं सब। आज आपके मुंह से निकल गया कि मैं खुद ही अपने आप को देख के डर जाती हूँ अपना चेहरा अगर देखती हूँ तो। पपीता जी, मेकअप करने के लिए ना खूबसूरत चेहरे की जरूरत होती है। अब गधे को अगर हम मेकअप करेंगे तो कैसा लगेगा? कैसे गधा का होता है? अब इस पे ऐसे मेकअप कर देंगे तो कैसा लगेगा? कभी अब ये जो बात कही हो पपीता कि मैं मेकअप करके एक दिन दिखाऊंगी, ना दिखाना प्लीज, हाथ जोड़ रही हूँ, मत दिखाना। मुझे नहीं डरना है, मैं रात को डर जाऊंगी, मैं सो नहीं पाऊंगी। अरे पूरी यूट्यूब की जितनी फैमिली देख लेगी, डर के मारे रात को सोचो कि टॉयलेट नहीं जाएगी। मत दिखाना अपना वो मेकअप वाला रूम, मत दिखाना। तुम ऐसे ही तुम्हारा चेहरा देखने के बाद इतना ज्यादा दिमाग हो जाता है अजीब सा से। ये इतना दूर में तो तुम्हारा ये निकला हुआ है यहाँ तक ऐसे एक क्यारी में, उसी पे पता चले कि पता नहीं कितने लोग चढ़ते उतर जाते, आराम से सो सकते हैं। एक आदमी तो आप तुम्हारे उसमें सो ही सकते हैं। मैं अगर कोई और किसी को अगर ऐसा कुछ लगे तो आप प्लीज आप ऐसे मत सोचिएगा, मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ, पपीता की। तो तुम मेकअप नहीं करना प्लीज। अब मेकअप लुक मैं तो कभी मेकअप करवाने ही नहीं गई, मुझे तो मेकअप का नाम ही, अरे उसके लिए
पढ़ना लिखना पड़ता है, उसके लिए कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए, ठीक है। और उसके लिए एक सही शक्ल की भी ज़रूरत होती है। हाँ, शक्ल से ज़्यादा दिल खूबसूरत होना चाहिए, ठीक, तब जाके मेकअप का निखार आता है। दिल काला रहेगा, अब चेहरे पे मेकअप लगा दोगे तो जो दिल का कालापन है ना वो चेहरे पे आता ही है। वो चेहरे की जो चमक होती है ना वो दिल की अच्छाई से आती है। अब देखो मेरा चेहरा, मैं कोई मेकअप नहीं की हूँ, कसम खा के कह रही हूँ, मैं जैसे रहती हूँ घर में, मैं गर्मी के टाइम गाइस मैं ऐसे ही रहती हूँ। मैं कोई मेकअप जल्दी कर ही नहीं पाती क्योंकि मुझे इतनी गर्मी लगती है कि मेरा मेकअप करने का कोई मतलब ही नहीं है एकदम। हाँ, लिपस्टिक, बिंदी, काजल सारी चीजें मैं करती हूँ, मगर गर्मी में तो मैं ऐसे ही भिखारी बन के घूमती हूँ। गर्मी में मैं एकदम ऐसी ही रहती हूँ। तो ये चेहरा जो है ना, ये बिना मेकअप के ऐसे ही रहता है। दिल अच्छा होना चाहिए, आदमी की सोच, नियत, सारी चीजें अगर साफ है तो चेहरा अपने आप बिना मेकअप के चमकता है, ठीक। मनीषा का बिना चेहरा मेकअप के चमकता है। उसके चेहरे पे लाइट, उसके चेहरे पे आज तक कहे कितना भी कुछ हुआ होगा मगर उसके चेहरे से हंसी नहीं जाती। थोड़ी देर के लिए वो उदास रहती है, फिर वो हंसने लगती है, फिर वो बोलने लगती है। उसका चेहरा कितना सुंदर, कितना स्मूथ लगता है, बच्चे जैसे। वहीं देख लो भंजना का, जैसे लगता है कि बरो पता नहीं मतलब कितनी उम्रदार है, कितनी उसकी चेहरे की रौनक ही खत्म हो गई है। सिर्फ वो अंदर अंदर घुटती है, सबको देख के जलती है। किसी को देख के जलना नहीं चाहिए, जलने के हिसाब जो जलता है ना उसके चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। वो चाहे कितना भी मेकअप थोपेगा, जैसे तुमने बताया ना कि मेकअप थोपने के बाद मैं खुद ही डर गई थी, तो तुम डर जाओगी। न करना, नको बाबा, नको, प्लीज नको बाबा, नको मत करना। कभी मेकअप करके आना नहीं, इतने ही मेकअप करके आती हो तो देख के डर लग जाता है, जैसे लगता है कि खस्सी उसी काट के आई हो। हाँ, ये तो मत करना, ठीक। और क्या कर रही थी कि सचमन इतना बड़ा नहीं है ये वो, कितना जल गई रे। हमको पता था, इसलिए मैं इतनी सोचो कि मेरी थोड़ी सी बीपी की मुझे दिक्कत रहती है, तो फिर भी मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। मैं सोची कि इतनी टाइम में बना लूं कि सुबह सुबह आपको वीडियो दे दूं। और मुझे पता था, मैं देखी ना, मुझे पता कि ये सब इतना जलेंगी, तो इसीलिए मैं इनका थोड़ा सा देख ली। इनका तो पूरी टॉपिक तो एक ही बात पे घिसती रहती है, एक ही इनके पास है। और पपीता जरा हट ना हो। मैडम जी, तुम मैडम में बैठ की तू मैडम में बैठ की हुई है, तेरी लाइन में मैडम। पहले तो मैं हंसी हूं इतना कि अभी तू सिर्फ उसी बैठ की। अरे थोड़ा सा खिसक आगे बढ़। अब मतलब एक ही जगह ऐसे ही पड़ी है। मैडम जी राम खिलावन जी, मैडम जी राम खिलावन जी। अरे बढ़ ना, कुछ और ले आना। कैसे तेरे सब्सक्राइबर है, एक ही चीज सुनते बोर नहीं हो रहे हैं। हाँ, मैं तो एक इमोशनल वीडियो बनाई थी, मैं एक नहीं दो बनाई थी, जो कि मैं सिर्फ एक ही डाली, एक मेरी वीडियो ऐसे ही पड़ी है। आप लोग कहिएगा तो मैं डाल दूंगी उसको। और मुझे ये लगा कि अरे सब तो ऐसे ही मतलब वो होता है, मतलब देख के आदमी का ऐसे ही यूट्यूब में मूड खराब हुआ है सारी चीजें, तो मैं भी वैसे ही कर दूंगी तो पब्लिक पागल हो जाएगी। लाओ भैया, थोड़ा सा इस गम में थोड़ी सी मिठास डालो कि थोड़ी सी हमारे फैमिली पे स्माइल आए। कुछ देर के लिए सारी चीजों को वो भूले, अपने घर के भी उठा को भूले और बाहर जो हो रहा है उसको भी भूले। तो थोड़ा सा जो एक जगह बैठ गई फेविकोल लगा के ना, थोड़ा ऐसे घुसू, क्यों एक ही जगह चिपकी हुई है मैडम जी उसी पे माला जप रही है। हाँ, अब अंशु की टॉपिक लेके आ गए तुम लोग। अंशु को आप भुगतेंगी, ये करेंगी। अंशु उस टाइम की थी, वो सबको याद होगा। अंशु ने कितना कुछ नहीं मनीषा को बोला, कितना कुछ नहीं सचिन को बोला, उसके हस्बैंड ने लुलिया को लेके कितना कुछ नहीं बोला, मगर इनकी तरफ से कुछ भी गया, कोई कमेंट किए, कुछ भी बोले नहीं बोले, सिर्फ लुलिया को बोले थे लोग, बाकी किसी को कुछ नहीं बोले। उसने कभी अंशु को नहीं बोला। अंशु ने रिकॉर्ड तोड़ इन लोगों की बेइज्जती की, मगर एक शब्द जो उनके परिवार से किसी ने कुछ कहा हो, नहीं कहा, एकदम नहीं कहा। आंटी जी एकदम खड़ी थी कि एकदम नहीं, हमने कन्यादान दिया है तो उसका लाज रखना पड़ेगा।
अंशु अंशु अरे भैया इतनी खतरनाक खतरनाक ये सब बैठी हैं, ये मार रही हैं, बताओ निकनी घर में आग लगा दे रही हैं। हाँ, वो तो अभी 4 दिन की भैया, उसके भी दिमाग में ये सब आग लगाई रही होंगी, वो भी बह गई। और परिवार रिश्ते इसी को कहते हैं। अरे कब समझोगी तुम लोग? अरे भगवान इन सबको किसी परिवार में ढकेलो भैया, वो उसमें ले जाओ ना, ये सब क्या बोलते हैं, चिड़ियाघर में ले जाओ, कम से कम वहां छोड़ दो। उन सब में तो उन सब के प्रेम को देख के तो कम से कम ये जान जाए कि हाँ कैसे प्रेम होते हैं। ये सब चिड़ियाघर में छोड़ो, इन सबको छोड़ने लायक है। सबको एक गाड़ी में भरो और ले जाके वहां छोड़ दो कि कम से कम कुछ दिन वहां रहे, सब वही जानवरों का प्रेम मिलाप और खेलना कूदना देख के काज नहीं, कुछ तो दिमाग हो जाए इंसानों में, तब ये नहीं रखने लायक है सब। ये सब इंसान में रखेंगी तो पता चलेगा कि वहाँ मतलब सब कई टुकड़ों में हो जाएंगे, इंसान अलग अलग नहीं होंगे, टुकड़ों में हो जाएंगे। शांति शांति, अभी बहुत तुमको झटका देगा सचिन तुम्हें अभी इतना झटका देगा, तुम लोगों को इतना झटका देगा कि तुम लोग पगला के कहीं कुछ ऐसा ना कर दो कि हमको इसी बात का डर है। तो मेरी बहुत वीडियो लंबी हो गई, बाय बाय। कैसा लगा आप लोगों को मेरा रिएक्शन बताइएगा जरूर। आप मस्त रहिए और मैं भी मस्त हूँ, ठीक। फिर एक ले आते हैं वीडियो।